सीताराम सीताराम। परविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह चौपाई इतनी सुंदर है, मनुष्य की कल्याण की बात है, मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाली बात है। इस चौपाई को दोबारा फिर सुने। परविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने घर परिवार को सेवा करे, व्यापार करे, अपने माता पिता पुत्र स्त्री का सेवा करे, लेकिन हृदय में मन में राम जी पर भरोसा रखे, भगवान की कथा को श्रवण करे, भगवान की सेवा करे। ऐसे व्यक्ति के लिए विष अमृत के समान हो जाता। शत्रु मित्रता करने लगता, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। जो व्यक्ति भगवान को सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, मन में विश्वास रखते हैं, यह चौपाई इतनी सुंदर है। कथा को ध्यान से श्रवण करें। पवन पुत्र हनुमान जी माता सीता के खोज के लिए लंका जा रहे हैं और इस कथा को अंत तक ध्यान से श्रवण करें। इसमें आपको ज्ञान की बातें मिलेगी, कल्याण की बातें मिलेगी, जो आपको इस संसार में चलने में, बोलने में मदद मिलेगी। हनुमान जी समुद्र तट पे संपाति गिद्ध कहे आज्ञा अनुसार जान गए कि माता सीता चित्रकूट पर्वत पे लंका बसी हुई नगरी में अशोक वाटिका में है। तो राम जी का दूत अर्थात हनुमान जी, ऋक्षराज जम्बावन जी, अंगद, नल नील मन में विचार करने लगे, सोचने लगे कि हे भाई, यह इतनी लंबी समुद्र को, गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। जम्बावन जी कहते कि हमारी अब बुढ़ापा आ गई। अंगद जी कहते कि मैं तो चला जाऊंगा, पार कर जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं लौट सकता, संशय है। लेकिन वहीं पे खड़े हनुमान जी चुपचाप समुद्र को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, समुद्र का गर्जन को देख रहे हैं। लेकिन हनुमान जी चुप्पी साधे हुए हैं। तब ऋक्षराज जम्बावन जी बोलते हैं, हे महावीर हनुमान, तुम चुप क्यों हो? तुम तो राम कार्य के लिए ही जन्म लिया है। ऋक्षराज जम्बावन जी हनुमान जी को अनेक युक्ति के, अनेक बल के द्वारा समझाते हैं। तो हनुमान जी विशाल शरीर कर लेते हैं, शरीर में बल का प्रदर्शन करते हुए विशाल रूप धारण करते हैं और हनुमान जी कहते हैं, हे जम्बावन जी, अंगद जी, जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता हूं, तब तक आप लोग इस तट पे दुख सह करके, कंदमूल फल खा करके मेरी राह देखना। जब तक मैं लौट कर नहीं आता, तब तक आप लोग यहीं पे रहना।
और हनुमान जी विश्वास दिलाकर समुद्र तट के पास एक सुंदर पर्वत था, उसके ऊपर हनुमान जी चढ़ गए और विशाल गर्जन करके राम का स्मरण करके। मैं आपको ये बात अवश्य बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई सात्विक कर्म करे तो पहले भगवान का नाम स्मरण करें। हनुमान जी उस पर्वत पे चढ़ के राम जी का नाम को स्मरण करते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार स्मरण करते हुए हनुमान जी आकाश के ऊपर छलांग लगा देते हैं और बड़ी वेग से आगे बढ़ते हैं समुद्र की ओर। जिस पर्वत से हनुमान जी छलांग लगाए थे वह पर्वत पाताल में धंस गई। इतनी वेग से हनुमान जी छलांग लगाए थे। समुद्र के थोड़ा आगे बढ़े तो भगवान का सेवक जान करके, राम जी का सेवक जान करके समुद्र ने हनुमान जी को विश्राम करने के लिए मैना पर्वत को आगे किया, सामने रखा गया और मैना पर्वत समुद्र को क्षमा करे। मैना पर्वत हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आप इस पर्वत पर विश्राम कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी कहते, जब तक मैं भगवान का कार्य न कर लूं तब तक विश्राम नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात है हम सबों के लिए। जब तक यह शरीर जीवित है तब तक मनुष्य को धर्म बनता है धर्म का काम करते रहना। जब तक शरीर जीवित है तब तक मनुष्य को धर्म बनता है धर्म का काम करते रहना, विश्राम करने की बात नहीं। मृत्यु के पश्चात तो विश्राम करना ही। इसी प्रकार हनुमान जी कहते हैं, राम को कार्य किए बिना विश्राम कहाँ। और हनुमान जी मैना पर्वत को स्पर्श करके प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। समुद्र के कुछ आगे बढ़ते हैं तो देवताओं ने सुरसा नामक सर्पों की माता हनुमान जी को परीक्षा लेने के लिए भेजा। देवताओं ने जैसे ही सुरसा हनुमान जी के सामने आकर कहा कि आज ईश्वर ने मुझे बहुत भोजन आहार दिया, और इस प्रकार सुरसा गरजने लगा। सुरसा कहने लगा कि मैं तुझे आज अपना आहार बनाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो हनुमान जी कहते, हे माता, अभी मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूं, मैं भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूं। मैं सीता जी को पता लगाकर राम जी को खबर दे दूं, सूचना दे दूं, उसके पश्चात मैं आपके पास आ जाऊंगा, आपका मुख का कौर बन जाऊंगा। मैं सच बात कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। यहां भी एक अच्छी गुण की बात आती है। मनुष्य को कभी संकट आवे तो समझा बुझाकर आगे बढ़ जाना चाहिए और धर्म का काम करते रहना चाहिए। और संकट नहीं तो ज्ञान से, ध्यान से, बुद्धि से, भगवान के भक्ति से उस संकट को टालना चाहिए। ये सुंदर कांड की कथा है, इतनी इसमें धर्म की बातें हैं कि आप सुनते रहें।
लेकिन सुरसा कहती कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, तुम पर विश्वास नहीं करता। तो हनुमान जी कहते कि ठीक है, मुझे खाने के लिए अपना मुख फैलाओ। और जैसे ही सुरसा अपनी मुख को फैलाती है और सुरसा जैसे ही अपने मुख को बड़ी करती है तो हनुमान जी अपना विशाल शरीर फैला देते हैं। उसके पश्चात फिर सुरसा 400 योजन की ओर 400 योजन जैसा मुख को फैलाया तो भगवान उससे भी विशाल रूप अर्थात हनुमान जी उससे भी विशाल रूप मुख को फैलाते हैं। जब सुरसा विशाल मुख को फैला दिया तो हनुमान जी एक मच्छर के रूप धारण करके सुरसा के मुख में जाते हैं और पुनः लौट जाते हैं। और हनुमान जी कहते, मैं आपका आदेशानुसार आपका मुख में जाकर वापस लौट गया। सुरसा सर्पों की माता थी, वह असली रूप में आकर प्रकट हो गई और कही कि हे हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम बल और बुद्धि में आगे निकले, तुम राम कार्य करने योग्य हो। भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के शरण में जाना पड़ता है। उसके पश्चात मनुष्य भगवान के कार्य के योग्य होता है। हनुमान जी समुद्र की आगे और बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो समुद्र में एक राक्षसनी रहती थी। समुद्र में एक राक्षसनी रखती थी। उसने हनुमान जी को परछाई को पकड़ लिया। उस राक्षसनी उड़ते हुए पक्षियों को छवि को पकड़ लेती थी, छाया को पकड़ लेती थी। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी को छाया को पकड़कर उस राक्षसनी ने अपनी तरफ हनुमान जी को खींचकर और मुख में रख लिया और मुख को बंद कर दिया। मुख के अंदर में हनुमान जी जय श्री राम का नाम लेकर उसके मस्तक को ऊपर अपने गदा से प्रहार करते हैं और फिर आकाश मार्ग में निकल जाते हैं और कहते कि जय श्री राम। हनुमान जी समुद्र के उस पार पहुंचते हैं और हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ करके लंका को देखते हैं। लंका इतनी सुंदर है, बाग बगीचे सब कुछ, बड़े बड़े सेना प्रकोट सब दिखाई देते। लेकिन हनुमान जी ये भी देखे कि वहाँ के राक्षस कहीं गाय को खा रहा है, कहीं मनुष्य को खा रहा है, कहीं भैंस को मार रहा है। इस प्रकार हनुमान जी पर्वत पर चढ़ के लंका का क्या स्थिति है, कैसी है, इस प्रकार देखे। लेकिन लंका तो पहले से दिव्य प्रकार की लंका थी, बड़ी सुंदर। हनुमान जी मन में विचार करते कि इस लंका में कैसे प्रवेश किया जाए और हनुमान जी एक छोटे रूप धारण करते हैं। जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करना चाहते हैं तो लंका के मुख्य दरवाजे पे लांकिनी नामक एक राक्षसनी उस लंका को रक्षा किया करती थी। जैसे हनुमान जी
लंका में प्रवेश करना चाहते हैं तो वह लांकिनी हनुमान जी को रोकता और कहता कि रे मूर्ख, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चला जा रहा है? तुम्हारे जैसे चोर को मैं भोजन बनाया करता हूं। मैं तुम्हारा सब भेद जान गया। लांकिनी बोलती कि मैं तुम्हारा सब भेद जान गया कि तुम कहाँ जा रहा हो। तो हनुमान जी कहते कि तू क्या भेद जान गई? और हनुमान जी एक मुक्का उसे मारते हैं। उस लांकिनी पृथ्वी पर गिर पड़ती है और मुख से खून देने लगती है। किसी तरह संभाल कर वह राक्षसिनी खड़ा हुई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं अब सब कुछ जान गया। तो हनुमान जी कहते कि क्या जान गई? तो लांकिनी कहती कि जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उसी समय इस लंका को रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्ति की थी और ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जब तुम किसी बांदर के मार से परास्त हो जाएगा तो जान लेना कि लंका का विनाश होने वाला है। इस प्रकार लांकिनी कहती कि हे हनुमान, आप शांति पूर्वक इस नगर में प्रवेश कीजिए और मन में रघुनाथ जी का भरोसा रखिए, आपका सब कार्य सफल होगा। उसके पश्चात लांकिनी वहां से ब्रह्मलोक चली जाती है। लांकिनी कहती कि अब हमारी यहाँ का कार्य समाप्त हुआ। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी माता सीता के खोजते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। हनुमान जी रावण के महल में जाते हैं। रावण के महल में जाते हैं, वहां देखते हैं रावण शयन कक्ष में है, मंदोदरी शयन कक्ष में है, लेकिन माता सीता दिखाई नहीं देता। हनुमान जी लंका के चारों तरफ घूमते घूमते एक जगह एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में शंख, चक्र, गदा, धनुष से अंकित चित्र बनाया हुआ था और उस महल के मुख्य दरवाजे पे तुलसी लगा हुआ था। तो हनुमान जी मन में विचार करते कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी मन में विचार करते कि यहाँ तो निश्चर का वास है, यहाँ सज्जन व्यक्ति है ही नहीं, फिर भी ऐसी सुंदर महल भगवान का शस्त्र का अंकित किया हुआ, भगवान का छवि बनाया गया और मुख्य दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष लगाया हुआ है। यहाँ कितनी ज्ञान की बात आती है, कितनी ज्ञान की बात आती है कि सज्जन व्यक्ति का पहचान है, सज्जन व्यक्ति का घरों का पहचान है कि उनका मुख द्वार पे, उनके द्वार पर तुलसी का वृक्ष लगा होना चाहिए। और सज्जन व्यक्ति का महलों का पहचान है, घरों का पहचान है कि उनके दरवाजे पर भगवान का मंदिर होना चाहिए। सज्जन व्यक्ति का ये पहचान है। सज्जन, हनुमान जी कहते कि यहाँ सज्जन कहाँ,
लेकिन कैसी महल है, कौन यहाँ इसमें रहता है जो कि संपूर्ण रूप से भगवान के मंदिर है, भगवान की ऐसी ऐसी विधा, माने बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे हनुमान जी मन में विचार करते कि मैं लंका में नहीं हूं, मैं तो अयोध्या में हूं, ऐसा विचार करते थे। यहाँ संपूर्ण रूप से भगवान का दिव्य शक्तियां बनाई गई है, शंख चक्र गदा धनुष बाण ये सब। तो हनुमान जी मन में संशय किए, मन में विचार करने लगे। मन में विचार करते लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का वासा। हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए यही सोचते घूमते रहते कि ये किसकी महल है। तो थोड़ी देर के बाद उस महल से आवाज निकली, राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम। जैसे ही राम के नाम की आवाज निकली तो हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि इस व्यक्ति से हट करके अपनी तरफ से पूछूंगा कि यह कौन व्यक्ति है। जब आप भगवान के नाम लेंगे तो भगवान का दूत आपके यहाँ जरूर आएगा और हट करके आपसे पूछेगा कि आप कौन हैं, और भगवान का दूत आपसे पूछकर स्वयं नारायण के यहाँ सूचना देगा कि आपका सेवक यहाँ एक रहता है। हनुमान जी अपनी तरफ से हट करके ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और उस महल के भूमि पर उतरते हैं। और उधर विभीषण जी राम 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 कहते तो बाहर दरवाजे के बाहर हनुमान जी भी राम 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 ऐसे कहने लगते हैं। विभीषण जी मन में सोचते कि अरे बाहर में भाई किस व्यक्ति ने राम का नाम लिया। और विभीषण जी अपने दरवाजे को खोलते हैं। विभीषण जी अपने दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने ब्राह्मण के रूप में कोई व्यक्ति खड़ा है और राम राम ऐसी उच्चारण कर। विभीषण जी उस ब्राह्मण को देखते हैं और आकर प्रणाम करते हैं। विभीषण जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं या जगत के रक्षक स्वयं भगवान राम आए हैं? विभीषण जी कहते कि आप कौन हैं? मेरा मन हर्ष से भरा आ रहा है। विभीषण जी कहते कि आप कौन हैं? आप अपनी कथा को बतलाएं। आप कौन व्यक्ति हैं जो राम का नाम ले रहे हैं? इस प्रकार विभीषण जी उस हनुमान जी ब्राह्मण रूपधारी से पूछते हैं। तो हनुमान जी कहते राम राम, मैं उस राम का सेवक हूं, मैं उस राम का सेवक हूं, मेरा नाम हनुमान है। तो विभीषण जी क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान दें। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी कहते कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी कहते कि बिना भगवान के कृपा से संत नहीं मिलते, बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते। विभीषण जी मन में कहते कि मैं आज जान गया, आज मान गया कि भगवान मुझ पर प्रसन्न है, क्योंकि संत सामने आए, संत मिले।
आज हमारे समाज को ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी जो मन है सुखमय होने लगता है, और हम मंदिर जाते हैं तो मन में शांति पैदा होती है। कभी कभी वहाँ संत मिलते हैं, जब हम कथा को श्रवण करते हैं तो ये संत को मिलना है। संतों द्वारा कथा को श्रवण करते हैं तो ये मन में धारण करनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए कि अब भगवान मिल जाएंगे, अर्थात हमारे जीवन में सुख आएगी। ये प्रमाण है। जब मनुष्य ईश्वर की कथा को श्रवण करता है संतों द्वारा तो उसे समझ लेना चाहिए कि मेरा जो दुख जीवन था वो अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि संत के द्वारा कथा को श्रवण करने से शुभ फल होता है कि भगवान मिल जाएंगे। सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी पूछते, हे विभीषण जी, आप यहाँ किस प्रकार रहते हैं? यहाँ तो निश्चर का वासा है। हनुमान जी पूछते, हे विभीषण जी, आप यहाँ किस प्रकार रहते हैं? विभीषण जी कहते, हे हनुमान जी, मैं यहाँ वैसे रहता हूँ जैसे 32 दांत के बीचों में जीभ रहता हूँ। विभीषण जी कहते, मुझे भक्ति करने में अनेक प्रकार की कष्ट होती है। विभीषण जी कहते कि जब मैं राम का नाम लेता हूँ, भगवान का पूजा करता हूँ, तुलसी में जल देता हूँ, भगवान का सुंदर रूप को बनाता हूँ, सुंदर छवि को बनाता हूँ, तो यहाँ मुझे लोग डांटते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं। विभीषण जी अपनी दुख की कथा हनुमान जी से कहते कि मैं, हे हनुमान जी, यहाँ इसी प्रकार रहता हूँ। आज के समय में या किसी भी समय में भक्ति थोड़ी कठोर होती है। आज के समय में जो लोग भगवान के भक्ति करते हैं उन्हें विभीषण जी की तरह कष्ट उठाना पड़ता है। तपस्वी महेश कुमार आज भी भगवान के भक्ति करता है तो विभीषण जी जैसा कष्ट उठाना पड़ रहा है। मैं भगवान की कथा को कहता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ, लेकिन जब मैं अपने घरों से बाहर जाता हूँ तो दुष्ट व्यक्ति मुझे गाली देते हैं और कहते हैं कि आज की भक्ति नहीं है, आज तो खाओ पियो मस्त रहो। ऐसे दुष्ट मनुष्य कहा करते हैं, और ऐसे दुष्ट मनुष्य मुझसे बातें नहीं करते। मैं अकेला ही संसार में जीता हूँ, लेकिन मैं संपूर्ण रूप से जानता यह हूँ कि भगवान एक दिन मुझे जरूर मिलेंगे। विभीषण जी जैसे। विभीषण जी कहते कि हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि राम जी मुझे अवश्य मिलेंगे। मैं जितना भी दुख सह लूं, मुझे अब कोई गम नहीं। दुनिया मुझे बुलाए या मत बुलाए, मैं यही अब जानता हूं कि भगवान मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संता। आज आपसे दर्शन हो गई तो मुझे संपूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि भगवान जरूर मिलेंगे। उसी प्रकार तपस्वी महेश कुमार का संपूर्ण विश्वास है कि मुझे भगवान जरूर रक्षा करेंगे। इस भाव से
दुनिया मुझे क्या कहता इसके विषय में मैं कभी नहीं सुनता। मैं मन में एक ही धारण करके रखता हूँ कि मैं भगवान की महिमा को गाऊंगा और लोगों को सुनाऊंगा। यही हमारी जीवन का मार्ग है, जीवन का लक्ष्य है। और राम राम कहते हुए अपने शरीर को अंत समय तक ले जाऊंगा। राम तो हर जगह है, साकार और निराकार। साकार में देखना होता है, निराकार में देखना नहीं। लेकिन वह नारायण तो साकार और निराकार है, हर जगह है। लेकिन देखने के लिए मंदिर जाना पड़ता है। ईश्वर को जानने के लिए भगवान की कथा को श्रवण करना पड़ता है, तब ईश्वर में प्रेम बढ़ती है। इस प्रकार विभीषण जी हनुमान जी के सामने रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हे हनुमान जी, आप किस कारण से लंका आए हैं? क्या बात है, आप मुझे बताएं। विभीषण जी पूछते कि हे हनुमान जी, आप किस कारण से लंका आए हैं, वह मुझे बताएं। तो हनुमान जी दुख में सनी हुई बातें कहते हैं। हनुमान जी कहते कि हे विभीषण जी, मैं सीता माता को पता लगाने आया हूँ। मुझे पता चला है कि रावण ने सीता माता को हर लाया है। हनुमान जी कहते कि हे विभीषण जी, मैं संपूर्ण लंका को छान मारा, रावण को शयन कक्ष में गया, मंदोदरी के शयन कक्ष में गया, हर जगह इस लंका में भ्रमण करते हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कहीं महलों में सीता जी दिखाई नहीं दी है। हनुमान जी कहते कि हे महाराज विभीषण जी, अगर आप सीता माता को जानते हैं तो बताएं। प्रभु रामचंद्र जी ने मुझे भेजा है, मैं खोजते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। इस समुद्र को पार करके मैं यहाँ पे आया हूँ। किसी सूचना के द्वारा किसी ने मुझे बताया कि रावण ने सीता जी को हर लाया है। और इस प्रकार कहते हुए हनुमान जी रोने लगते हैं, अर्थात उनके मुख की कांति दुख में बदल जाती है। तो विभीषण जी क्या कहते हैं, इस कथा को ध्यान से सुने। विभीषण जी कहते कि हे हनुमान, आपने कैसे सोच लिया कि सीता माता रावण के महल में रह सकती है? आपने कैसे सोच लिया कि सीता जी रावण जैसे दुष्ट के पास रह सकती है? रावण तो चाहता था कि सीता हमारे महल में रहे, लेकिन सीता जी ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया। तो रावण ने अशोक वाटिका में सीता को रखी है। वहाँ पे सीता अनेक प्रकार से प्राकृतिक दुख सह रही है। अशोक वाटिका में सीता जी रहती, वहीं पे अपने प्रभु श्री राम को स्मरण करती रहती है। सीता एक सती साध्वी की तरह जीवन बिता रही है। अपने नेत्रों को हर समय
अपने चरणों में लगाए रखती है। कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छाया, कभी बारिश, भीजते हुए उस अशोक वाटिका में रहती। विभीषण जी क्या कहते कि सीता माता बारिश में भीजते हुए अशोक वाटिका में रहती और अपने धर्म को रक्षा करती है। विभीषण जी कहते कि हे हनुमान, मैं उनको दुख क्या आपको सुनाऊं, उनका दुख से मैं भी दुखी रहता हूं। सीता माता को बार बार राक्षसी वहां तंग किया करती है। रावण के कहे अनुसार से रावण भी सीता मैया को बार बार धमकाया करती है, लेकिन सीता धर्म परायण स्त्री, धर्म माता, लक्ष्मी माता, जग जननी अपने धर्म के पालन के लिए उस अशोक वाटिका में अपने रात और दिन को काटती है। जैसे ही हनुमान जी विभीषण जी द्वारा कहे हुए वचन को सुने तो हनुमान जी बहुत दुखी हो जाते हैं। इतने दुखी हो जाते हैं कि हनुमान जी मन में विचार करते कि मैं कैसे उन्हें देखूं। लेकिन रावण के भय से हनुमान जी मन में विचार करते कि रावण की योद्धा, रावण की सेना चारों तरफ रखवारी करती है। विभीषण जी कहते कि हे हनुमान जी, वहां जाना बड़ी कठिन है। रावण ने चारों तरफ पहरेदार लगा रखा है, चारों तरफ सेनाएं खड़ी कर दी है। वहां चारों तरफ राक्षसिनी का सेना खड़ी रहती है। वहां जाना आपके लिए कठिन होगा। लेकिन हनुमान जी कहते कि हे विभीषण जी, मुझे तो किसी प्रकार माता का दर्शन करना है। हनुमान जी कहते कि मुझे तो किसी प्रकार से माता को दर्शन करना है। इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। आज के समय में मनुष्य अपने कर्म को छोड़ देते हैं, लेकिन हनुमान जी पर ध्यान रखें। हनुमान जी कहते कि मुझे तो किसी प्रकार माता सीता का दर्शन करनी है। उसी प्रकार आज भी मन में ऐसे विश्वास रखना चाहिए कि मुझे किसी प्रकार भी भगवान को भजन करनी है। मुझे किसी प्रकार भी भगवान को भजन करनी है, चाहे जो हो जाए। जब ऐसे विचार कर लेंगे तो भगवान जरूर मिलेंगे, आपका कार्य सफल होगा। तपस्वी महेश कुमार इस व्यास पीठ से आपको कहता है कि भगवान पर विश्वास रखे। और हनुमान जी क्या कहते कि मुझे किसी तरह माता से मिलना है, तो आज भी मन में धारण कर ले कि मुझे किसी तरह भी धर्म पर चलना है, भगवान को भक्ति करनी है, अपने बाल बच्चे परिवार के भी पालन पोषण करना है, लेकिन भक्ति भी करनी है। तो आप एक दिन मोक्ष के योग बन जाएंगे। हनुमान जी कहते कि हे विभीषण जी, मैं रात्रि के समय उस अशोक वाटिका में प्रवेश करूंगा। और हनुमान जी कुछ समय विभीषण जी के महलों में ठहर जाते हैं। जब साया काल हो जाती है तो हनुमान जी अशोक वाटिका के लिए निकलते हैं। हनुमान जी छोटे रूप धारण करके और हनुमान जी उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी माता सीता को देखते हैं तो अशोक वृक्ष पर से यही विचार करते कि हे भाई,
सीता मैया को कैसे दुख को हरण किया जाए, कैसे इनको। इस प्रकार हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर मन ही मन सोचने लगते हैं। तब तक रावण मंदोदरी के साथ लिए हुए अशोक वाटिका में आया। रावण अशोक वाटिका में आया और सीता से क्या कहती है सुने। दुष्ट मनुष्य क्या बोलता है, इस भाव पर ध्यान दें। दुष्ट मनुष्य क्या बोलता है, क्या करता है, इसके भाव पर ध्यान देंगे तो आप अपने जीवन काल में ऐसा कभी शब्द को प्रयोग नहीं करेंगे। सीता जी के सामने रावण स्वयं अपने पत्नी को साथ लाया था, मंदोदरी को, और अपने पत्नी के सामने क्या कहता है रावण। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को आवाज सुन लेने से समझ में आ जाती कि रावण कितना दुष्ट था। अपने पत्नी के सामने प्राय स्त्री को क्या कहता कि हे सीते, रावण कहता कि हे सीते, तुम मेरी बातें मान लो तो, तुम मेरी बातें मान लो तो मैं अपनी पत्नी मंदोदरी को तुम्हारा दासी बना दूंगा। मैं अपनी पत्नी मंदोदरी को तुम्हारा दासी बना दूंगा। मंदोदरी भी एक बुद्धिमान स्त्री थी, ज्ञानी स्त्री थी, भगवान का सेवक था, लेकिन मंदोदरी का पति रावण उसके सामने पत्नी की कितनी अपमान करती है। रावण कितना दुष्ट था कि अपने पत्नी को सामने खड़ा करके प्राय स्त्री को क्या कहता कि तुम मेरा बात मान लो, मेरे साथ रहो, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे महल में चलो, मैं अपनी पत्नी को तुम्हारा दासी बना दूंगा, दासी। इस प्रकार रावण सीता से कहने लगा तो सीता मैया क्या कहती है, इस भाव पर ध्यान दें। सीता माता कहती कि हे रावण, सीता माता तो पहले एक तिनके की पर्दा बनाती है। आज भी विचारशील स्त्री, ज्ञानी स्त्री, धर्मपरायण स्त्री, पतिव्रता स्त्री जो है ना, तो अपने माथे पर वस्त्र को रखती है और उस वस्त्र का अपने नयनों को पर्दा बनाती है। आज तो ये समय खत्म हो गई है। सीता मैया एक तिनके के, अपने वस्त्रों को, एक तिनकों को पर्दा बनाती है रावण के सामने। ये प्रमाण है, सीता मैया का संकेत है कि दुष्ट मनुष्य को देखना नहीं चाहिए। अगर दुष्ट मनुष्य सामने आ जाए तो उसे मुख से जवाब देकर उसे हटा देना चाहिए, लेकिन उसकी रूप को नहीं देखनी चाहिए। रूप को देखने से मनुष्य को हानि लगती है। अच्छे विचारशील मनुष्य को कभी भी दुष्ट अगर जगह हो, गलत जगह हो, तो वहां पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। सीता मैया प्रमाण देते हैं। हम सब तो इस राम कथा को ठीक से श्रवण करें, भेद करें, इसको मंथन करें तो समझ में आए कि एक एक जो वाक्य है इसका क्या उत्तर होती है। रावण के सामने सीता माता एक तिनके के पर्दा बनाती है। इस पर्दा का अर्थ होता है कि दुष्ट व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। और सीता मैया कहती कि रे रावण दुष्ट, तुमने मुझे सोने में हर लाया है, तुमने मुझे सोने में हर लाया है। अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, तो राम के सामने, हमारे पति के सामने तुमने क्यों नहीं हरा। तुम अपने आप को बलवान कहता है, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम बलवान नहीं हो। अगर बलवान होता तो हमारे पति के सामने तुम हरता। तुम चोरी से हर लाए हो, तुम दुष्ट हो, तुम चोर हो, तुम निश्चर हो,
तुम राक्षस हो। इस प्रकार सीता माता रावण को अनेक प्रकार कहने लगी और सीता माता कहने लगी कि रे रावण, राम को प्रताप के विषय में, राम के बल के विषय में समझो। एक दिन राम आएंगे मुझे ले जाने के लिए, तुमको नाश करके। सीता मैया कहती कि एक दिन हमारे पति आएंगे, इस लंका को विध्वंस कर देंगे। तुम्हारी जो अहंकार है ना, शक्तियां है ना, हमारे पति, हमारे प्रभु, हमारे राम आएंगे और तुम्हारी लंका को नष्ट कर देंगे। जैसे ही सीता माता इस प्रकार रावण को कही तो रावण क्रोध में आकर तलवार खींच लेता है। रावण क्रोध में आकर तलवार खींच लेता और कहता कि मैं अभी तुझे वध कर दूंगा। मेरे सामने इंद्र नहीं बोलते, मेरे सामने जगत में कोई भी राजा नहीं बोल सकता। मैं जो चाहूं वही करता हूं, मेरे वश में सब कुछ है। इस प्रकार रावण अहंकार जैसी बात करने लगा तो मंदोदरी, रावण की पत्नी, अपने पति को समझाने लगी कि हे पतिदेव, एक स्त्री पे हाथ उठाना ठीक नहीं है। एक प्राय स्त्री के ऊपर बेवजह बोलना ठीक नहीं है। आप तो बलवान है, आप तो धनवान है, आप तो बुद्धिमान है, आप तो ज्ञानी है, आप तो वेद के जानकारक हैं। मंदोदरी रावण को समझाती, अपने पति को समझाती कि आप ऐसा कर्म नहीं करें। तो रावण अपनी तलवार को रख लेता है और कहता, राक्षसी सेना को बुलाता और राक्षसी को कहता कि इसे एक महीने के अंदर में अगर ये हमारी बात नहीं मानी तो मैं इसे वध कर दूंगा। इसे सम, दम, दान, भेद से समझाओ। रावण सीता को इस प्रकार कहकर अपने राक्षसी सेना को समझाकर और रावण फिर अपने महल में अपने पत्नी के साथ लौट जाता है। जैसे ही रावण चला जाता है तो सीता जी को राक्षसनी बहुत तंग करने लगता, बहुत भय दिखलाने लगता, बहुत भय। राक्षसनी को अलग अलग रूप धारण करके सीता को धमकाने लगी, डराने लगी। सीता मैया कोमल के समान रोने लगती थी। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर ये सब देख रहे हैं। रावण के राक्षस सीता मैया को नाना प्रकार के कष्ट देने लगे। सीता सुंदर थी, लेकिन राक्षसी के कष्ट देने के कारण से सीता मैया इस प्रकार बिलखती जैसे सर्प एक मेढक को पकड़ लिया है, उस प्रकार सीता मैया बिलखने लगती थी। उसके पश्चात उसी राक्षसनी में एक त्रिजटा नाम की राक्षसनी थी। त्रिजटा सबको रोकती है। त्रिजटा जितने राक्षसी से रोकती और कहती कि सीता को कोई नहीं सताएगा, कोई नहीं बोलेगा, सीता स्वयं भागवती लक्ष्मी है। और त्रिजटा कहती कि सब कोई मेरे पास बैठो, मैंने रात में स्वप्न देखा है। सब राक्षसी एक साथ बैठ करके त्रिजटा कहती कि मैंने रात्रि में स्वप्न देखा है। रात्रि में देखा है कि इस लंका को कोई बानर ने जलाकर राख कर दिया। त्रिजटा कहती कि मैंने रात्रि में स्वप्न देखा है कि इस लंका को
कोई बानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। और मैंने ये भी देखा कि रावण गधे पर सवार होकर दक्षिण यमपुरी की ओर जा रहा है। त्रिजटा कहती कि मैंने यह भी देखा है कि मानो इस लंका का राजा विभीषण बन गए हैं। त्रिजटा सब राक्षसनी को कहती कि सीता को कोई नहीं सताएगा, सीता को सेवा करके अपने जीवन को धन करो। जैसे ही त्रिजटा राक्षसनी से ये बात कही तो सब राक्षसनी डर गई और माता सीता के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगती। उसके पश्चात सब राक्षसनी इधर उधर चली जाती है तो त्रिजटा सीता माता को सेवा करती और कहती कि हे पुत्री, तुम मन में दुख मत लो। सीता माता रोने लगती और कहती कि हे माता, अब यह दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सीता जी कहती कि यह दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हे माता, कोई अग्नि का उपाय कर दो, चिता बना दो, मैं उस पर लेट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मन में यह विश्वास रहेगा कि राम के मैं पत्नी रहा। अगर 1 महीने के अंदर में राम नहीं आए तो रावण मेरे साथ क्या कर डालेगा, इस भय से मैं बहुत व्याकुल हूं। लेकिन त्रिजटा कहती कि हे सीते, तुम घबराओ मत, राम बलवान है, अवश्य आएंगे। वो अपने पत्नी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, वह तो धर्म के जनकारक हैं। इस प्रकार त्रिजटा सीता जी को समझाने लगी। उसके पश्चात सीता त्रिजटा की बातें को सुनकर मन में कुछ संतोष करती। थोड़ी देर के बाद त्रिजटा भी चली जाती है। सीताराम सीताराम सीताराम। आधी रात बीत गए। सब राक्षसनी इधर उधर चली जाती है तो हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यही समय है माता से मिलने का, माता से पहचान बताने का। और हनुमान जी भगवान रामचंद्र की दिए हुए अंगूठी को सीता माता के सामने छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। जैसे ही सीता माता उस दिव्य अंगूठी को देखी तो झट से अपने हाथ में लेकर देखने लगी और सीता माता मन में विचार करने लगी। हर्ष और शोक से मन में विचार करने लगी, यह अंगूठी तो माया से बनाई नहीं जा सकती, यह अंगूठी माया से बनाई नहीं जा सकती। यह अंगूठी कहाँ से आई, किस प्रकार आई? यह तो हमारे स्वामी, हमारे पति राम जी के हैं। यह अंगूठी तो भगवान श्री रामचंद्र जी के हैं। सीता जी ने उस अंगूठी को अपने हृदय से लगा लेती है। सीता जी को ऐसे लगा जैसे डूबते हुए नाव को कहीं किनारा मिल जाए। सीता जी के मन में उस अंगूठी को देखकर बड़ी संतोष हुई कि यह अंगूठी ऐसी सहारा मिली। हनुमान जी ये सब देख रहे हैं और हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि मैं अपनी तरफ से माता सीता को परिचय दूंगा। और हनुमान जी राम 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 राम। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर ही
राम जी का नाम लेने लगे तो सीता जी कहती कि हे भाई, सीता जी कहती कि हे भाई, ऐसी अमृत वाणी बोलने वाले कौन हैं? आप मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? तो हनुमान जी छलांग लगाकर माता सीता के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही माता सीता ने उस बानर अर्थात हनुमान जी को देखा तो अपने मुख को फेर लेते हैं। सीता जी अपने मुख को फेर लेते हैं, लेकिन हनुमान जी कहते कि हे माता, मैं राम जी का दूत हूं। हनुमान जी कहते कि हे माता, मैं राम जी का दूत हूं, मैं सत्य बात बोलता हूं। तो माता सीता कहती कि नर और बानर का मित्रता कैसे हुई? सीता जी मुंह को फेरी हुई कहती कि नर और बानर का मित्रता कैसे हुई? तो हनुमान जी ने सारी कथा कैसी मित्रता हुई ये सब बतलाई। हनुमान जी कहते कि हे माता, हनुमान जी कहते कि हे माता, आपको खोजने के लिए खोजते खोजते राम जी लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव के पास आ गए ऋषिमुख पर्वत पर। हनुमान जी कहते कि हे माता, आपने ही अपने वस्त्र को उस ऋषिमुख पर्वत पर गिराया था, तो विभीषण जी और राम जी का एक साथ मित्रता हुई, एक साथ मिलन हुई, तो विभीषण क्षमा करे, सुग्रीव जी ने वह वस्त्र रामचंद्र जी को दिया और वहीं से सुग्रीव अर्थात नर और बानर का मित्रता हुई है। आपका वस्त्र आपने ही फेंका था, तो सुग्रीव जी ने वह वस्त्र को रामचंद्र जी को दे दिया तो राम जी का विश्वास हो गया वह वस्त्र को देख करके। इस प्रकार नाना प्रकार की युक्ति द्वारा हनुमान जी माता सीता को बताए कि नर और बानर का मित्रता ऐसे हुई। सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि यह राम का दूत है, यह राम का दूत है। और सीता जी अपने मुख कमल को हनुमान जी के सामने किया और सीता जी हनुमान जी को देखकर, अपने पुत्र को देखकर मन में शांति लाई और सीता जी कहने लगी कि हे पुत्र, श्री रामचंद्र जी तो सर्वव्यापक हैं, सबको दुख को हरण करने वाले हैं। फिर हे हनुमान, श्री रामचंद्र ने ऐसी मन में निठुरता क्यों धारण कर ली है जो मुझे आज तक पता लगाने तक भी नहीं आए। सीता जी कहती, हे हनुमान, कभी मेरे नेत्र सुंदर श्याम वर्ण का दर्शन कर सकेगा? सीता जी कहती कि हे हनुमान, मैं अपनी ही गलती के कारण से यह कष्ट भोग रहा हूं। मैंने लक्ष्मण का कुटुब वचन बोला जिसके कारण से मुझे यह दुख हुआ। सीता जी कहती कि हे हनुमान, रामचंद्र जो तो कृपालु हैं, वह दुखी को दुख को हरण करने वाले हैं। सीता जी कहती कि हे हनुमान, क्या कभी मेरा इस दुख से, इस संकट से मुक्ति मिलेगी? इस प्रकार सीता जी
कह कह कर दुख भरी बातें कह कर रोने लगी। सीता जी कहती, हे हनुमान, क्या कभी रामचंद्र जी मुझे याद करते हैं? श्याम सुंदर क्या कभी मेरी याद करते हैं? जैसे ही सीता जी मन में दुख भरी बात हनुमान जी से कहते तो हनुमान जी क्या कहते? हनुमान जी कहते कि हे माता भगवान श्री रामचंद्र जी, ये अंगूठी मुझे दी है आपके पहचान के लिए। हनुमान जी कहती कि भगवान रामचंद्र जी अपनी अंगूठी मुझे दी है पहचानी के रूप में। और भगवान रामचंद्र जी कहते कि लक्ष्मण, भगवान रामचंद्र जी कहते हनुमान, सीता को समझाना, मेरे बल के विषय में बताना। और रामचंद्र जी कहते कि सीता से कहना हनुमान कि मैं किस प्रकार जी रहा हूँ। रामचंद्र जी कहते कि हे हनुमान जाकर सीते से कहना कि तेरे दुख में मैं इतनी दुखी हूं कि काल रात्रि के समान हो गई है। हे सीते, तुम जब से मुझे छोड़कर चली गई है तब से मित्र भी मेरे साथ शत्रुता करने लगा है। रामचंद्र जी कहते कि हे सीते, तुम जब से चली गई है तब से मैं रात्रि के समय जो चंद्रमा है ना, वह मेरे लिए सूर्य के समान हो गई है। हवा है ना, खौलता हुआ हवा देती है। इस प्रकार रामचंद्र जी कहे अपने प्रिय पत्नी सीता जी से, अर्थात हनुमान जी ये बात सीता जी से कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसी बात मुझसे कही है कि सीता को समझाना। और हनुमान जी कहते कि हे माता, अगर रामचंद्र जी को पता होती तो बहुत जल्दी आ गए होते, लेकिन अब पता लग गई, अब वह देर नहीं करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वानरों को सेना लेकर आएंगे और रावण को, लंका को विध्वंस करके आपको यहाँ से सुखपूर्वक ले जाएंगे। इस प्रकार हनुमान जी माता सीता को समझाने लगे, कहने लगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी आपको ऐसी बात कही है। और हनुमान जी सीता जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे कि हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मैं रामचंद्र का दूत हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। भगवान की अगर पता होती तो कब के आपको यहाँ से ले गए होते, मैं भी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। प्रभु की आज्ञा नहीं है। प्रभु के सिर्फ इतना ही आदेश है कि सीता के पता लगा कर आओ। थोड़े दिन, हे माता, थोड़े दिन और सब्र कीजिए, थोड़े दिन और सब्र कीजिए। मैं तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी से जाकर कहूँगा कि माता सीता बहुत दुखी है, आप देर न कीजिए। प्रभु आपके दुख के विषय में सारी बातें मैं भगवान राम से कहूँगा और कहूँगा कि जल्द चलिए और रावण को वध करके सीता माता को लाइए। जैसे ही यह सीता जी की हितकारी बात हनुमान जी कहे तो हनुमान जी क्या, सीता जी
क्या कहती कि हे हनुमान, तुम्हारे समान छोटे छोटे बानर यह लंका को कैसे जीत पाएंगे। सीता जी कहती कि हे हनुमान, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बांदर यह लंका को कैसे जीत पाएंगे। यहाँ के राक्षस बहुत बड़े बलवान हैं। जैसे ही सीता माता ने ये बात कही तो हनुमान जी सीता जी के सामने विशाल अपने शक्ति, अपने बल, अपने रूप को धारण करती हैं सीता माता को प्रसन्न करने के लिए, ताकि माता को मन में विश्वास हो जाए कि बानर भी बलवान होते हैं। जैसे ही हनुमान जी विशाल रूप धारण करते हैं तो सीता माता का मन में विश्वास हो गया कि बानर हमारे प्रभु की सेना बलवान है। और हनुमान जी फिर छोटा रूप धारण करके माता को प्रणाम करते हैं और कहते कि हे माता, बानरों में तो बहुत ताकत नहीं होती, लेकिन राम जी के प्रताप से, राम जी की कृपा से हम लोग कुछ भी कर डाल। जिसके ऊपर भगवान का कृपा हो जाए वह कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार हनुमान जी माता सीता के सामने धर्मयुक्त बातें कही तो सीता माता हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद को वाणी को समझे। क्या कहते हैं सीता माता, हे हनुमान, अजर अमर गुण निधि सूत होहूं। सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं कि हे हनुमान, तुम अजर अमर गुण निधि पुत्र हो जाओ। सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं कि रामचंद्र जी तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करें और तुम बुढ़ापे से रहित हो जाओ। सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम बुढ़ापे से रहित हो जाओ, तुम में बुढ़ापा कभी नहीं आए, तुम सदा बलवान रहो, राम का सेवक रहो। इस प्रकार माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिए। हनुमान जी माता सीता के चरणों में प्रणाम करके कहते कि हे माता, मैं अब भगवान श्री रामचंद्र जी का दास बन गया, ऐसा मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। हे माता, आप जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वह तो धनवान। हनुमान जी क्या कहते, इस भाव पर ध्यान दें। हनुमान जी कहते कि हे माता, हे लक्ष्मी माता, आप जब किसी को आशीर्वाद दे देते हैं तो वह लोकपाल बन जाता है, अर्थात धनवान बन जाता है, बलवान बन जाता है, गुणवान बन जाता है। इस प्रकार हनुमान जी माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हैं और पूर्ण भक्ति मांगते हैं। इस कथा को तपस्वी महेश कुमार श्रद्धा और स्नेह के साथ YouTube चैनल के द्वारा आपको सुनाया। तब तक तपस्वी महेश कुमार आपसे विदा लेता है। मैं दूसरे वीडियो में और आगे की कथा दूंगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।